इकाना स्टेडियम आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, और इकाना स्टेडियम में कल महाराज का महाराज होने वाला है, जिसके लिए महाशपथ होगी। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। कल इकाना स्टेडियम में आपको बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी दिखाई देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्री जहां कमल खिला हुआ है, वो सभी मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगे। हर एक विधानसभा से 100-100 कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आरएसएस से आपको कार्यकर्ता दिखाई देंगे, और इसी के साथ में आपको सभी वीवीआईपी और वीआईपी कल इकाना स्टेडियम में दिखाई देने वाले हैं। कल इकाना स्टेडियम में योगी कैबिनेट का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। शपथ ग्रहण को लेकर जो खबर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी एक बड़ी खबर है। योगी मंत्रिमंडल में 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हम आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से हमें मिल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व कुछ और नाम जोड़ सकता है, लेकिन अभी 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। आधे से ज्यादा नए चेहरों के साथ योगी आदित्यनाथ कल आपको शपथ लेते दिखाई देंगे। पुरानी टीम के 3 कद्दावर चेहरे नई टीम में नहीं होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपकी आप देख रहे हैं कि 3 पुराने चेहरे, कद्दावर चेहरे हैं वो आपको कल शपथ ग्रहण करते नहीं दिखाई देंगे। डिप्टी सीएम के पद बढ़ने के आसार कम है। बीजेपी सूत्रों से हम ये बता रहे हैं आपको कि जो कहा जा रहा था कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, फिलहाल बीजेपी से जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक डिप्टी सीएम का पद आगे अब नहीं बढ़ेंगे, यानी कि जितने थे हो सकता है उतने ही हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। डिप्टी सीएम में एक पूरा नया चेहरा लाने की चर्चा तेज हो गई है। जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन के साथ मंत्री बनाए जाएंगे, और यही तैयारी है 2024 को लेकर। जमीनी और पढ़े लिखे नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी। ये एक खाका तैयार किया गया है, यही ब्लूप्रिंट है, और जो इस ब्लूप्रिंट पर खरा उतर गया उसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ में मयूर इकाना स्टेडियम से बने हुए हैं, इसी के साथ में विशाल हमारे साथ में सीएम आवास से बने हुए हैं। सबसे पहले विशाल का रुख करते हैं। विशाल, एग्जैक्ट फिगर हम लोगों के पास आ गया है कि 43 मंत्री कल हमको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है जो ये कहा जा रहा था कि 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, फिलहाल जो खबर मिल रही है 3 नहीं होंगे, ज्यादा पद नहीं होंगे। और दूसरी बड़ी बात, 3 कद्दावर चेहरे कल हमें नहीं दिखाई देंगे इकाना स्टेडियम में शपथ लेते हुए। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम फिगर की बात करें तो 43 मंत्री बनेंगे। मतलब साफ है कि मंत्रिमंडल की जो जगह है उनमें कई जगहों को रिक्त रखा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में समीकरण के हिसाब से उनमें एडजस्टमेंट किया जा सके, तमाम नए चेहरों को मौका दिया जा सके, किसी को हटाने की नौबत ना आए। तो इसीलिए मंत्रिमंडल में जगह जो होगी वो खाली रखी जाएगी। इसके साथ साथ 3 ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि वो इस बार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा पाएंगे। एक जो चर्चा है सबसे ज्यादा वो है सुरेश खन्ना की। हो सकता है कि उनको इस बार विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि नवी बार के विधायक हैं, बहुत सीनियर विधायक हैं, वित्त विभाग उनके पास था, और इसके साथ साथ लगातार विधानसभा में बीजेपी की तरफ से लगातार जो है मोर्चा संभालते थे। तो ऐसे में इस बार हृदय नारायण दीक्षित चुनाव नहीं लड़े थे, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसी एक बड़े चेहरे को मौका दिया जा सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सुरेश खन्ना को जो है, चूंकि उनको विधानसभा की कार्रवाई का एक अच्छा खासा विशाल लौट रहे हैं आपके पास में। अजीत का रुख करते हैं। अजीत हमारे साथ में लोक भवन से लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, 43 मंत्री कल शपथ लेते दिखाई देंगे, आपने पहले ये जानकारी ली थी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि डिप्टी सीएम के पद नहीं बढ़ेंगे, 3 कद्दावर नेता हमको कल शपथ लेते नहीं दिखाई देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, डिप्टी सीएम में एक नया चेहरा होगा और एक रिपीट करेगा। मानकर चले कि केशव प्रसाद मौर्य को इस बार जगह ना मिले, लौटेंगे आपके पास में इस पर जानकारी आपसे लेके। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आज लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम को कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। अमित शाह की मौजूदगी में यह कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह, मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होंगे इस पर चर्चा की जाएगी, और वो विधायक भी होंगे, उन पर चर्चा होगी जो मंत्रिमंडल में कल शामिल होंगे। नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। अजीत का एक बार रुख करते हैं। अजीत, इस खबर पर भी जानकारी दीजिएगा, और साथ ही साथ इस खबर पर भी कि डिप्टी सीएम में एक नया और एक पुराना चेहरा, किसका पत्ता कट सकता है? देखिए, बिल्कुल पहले से ही बात चल रही थी कि सुरेश खन्ना को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो विशाल बता रहे थे, और
ये कहा जा रहा था कि दिनेश शर्मा को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे और उसके साथ ही एक डिप्टी सीएम और बन सकता है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि 3 कद्दावर चेहरे, जो 33 मंत्री जीत कर आए हैं, 11 मंत्री हारे हुए हैं, तो हारों में से केशव प्रसाद मौर्य जिनको सरकार में जगह दी जाएगी, जो क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। दूसरी बात, जो 33 जीते हैं उसमें से कम 20 ऐसे चेहरे होंगे जो रिपीट नहीं होने जा रहे हैं, यानी पुरानी सरकार के 10 से 12-15 चेहरे ही आपको मंत्रिमंडल में दिखेंगे। इसके साथ ही नए चेहरे होंगे, जो आपने कहा कि जो शिक्षा का क्षेत्र का होगा उसे शिक्षा विभाग, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र होगा उसे स्वास्थ्य विभाग, जो सोशल वेलफेयर होगा उसे उस तरह के विभाग दिया जाएगा। एजुकेशन, जैसे राजेश्वर सिंह सुपर काप रहे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, उनको उससे जुड़ा विभाग। असीम अरुण रहे हैं, वो दलित चेहरा है, सीपी कानपुर थे, उन्होंने रिजाइन दिया। एक तस्वीर आपको दिखाते थे कि बीजेपी दफ्तर है ये, और बीजेपी दफ्तर पर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है। और यहीं पर आज शाम को कोर कमेटी की बैठक होनी है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आएंगे तब ये बैठक होगी। और कोर कमेटी में कौन कौन से लोग हैं? सरकार के दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राधा मोहन सिंह जो प्रदेश प्रभारी हैं, अब से थोड़ी देर बाद वो बीजेपी दफ्तर आने वाले हैं, तो भी हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ वो मौजूद होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रघुवर दास, सभी लोग मौजूद होंगे। तो धीरे धीरे पार्टी कार्यालय पर भी अब चहल पहल हो। ठीक सामने विधानसभा है जो आप कह रहे थे, और ठीक दाहिने तरफ लोक भवन है। तो आज ये 1 किलोमीटर का जो दायरा है, काफी सियासत की तापमान भी अधिक है और सियासत का तापमान भी बढ़ रहा है। तो यहाँ वो तस्वीरें दिखेंगी। और चेहरे की बात रही, हम आपको बता दें आला कमान लगातार कैसे बैठकों पर बैठक कर रहा है और मंत्रिमंडल को लेकर ये सब कुछ हम देख रहे हैं। मयूर का रुख करते हैं। मयूर हमारे साथ में कान्हा स्टेडियम से जुड़े हैं, लेकिन शुभम का रुख करेंगे, वो अमोसी एयरपोर्ट से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभम, कोई जानकारी मिल पाई हो, मुख्यमंत्री का चॉपर कब तक लैंड होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के आने की बात अगर करें तो लगभग 15 से 20 मिनट में वो लखनऊ पहुंच सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और हिंडन एयरपोर्ट से निकलने के बाद लगभग आधे घंटे का समय लखनऊ आने में लगता है। तो लगभग अब 15 से 20 मिनट का समय है, जिसके बाद कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ इसी द्वार से थोड़ी देर में राजधानी लखनऊ में होंगे। अगर जो जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर पहले अभी उनकी फ्लीट भीतर जा चुकी है। तो लगभग अब 15 से 20 मिनट, जिसके बाद कार्यवाहक सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में होंगे। उसके बाद हर 12 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास ये सीएम रघुवर दास जो झारखंड, और उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह, ये 3 बड़े मूवमेंट ये लोग लखनऊ में होंगे। और इसके बाद लखनऊ में आज क्योंकि विधानमंडल की बैठक होनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ। मयूर का रुख करते हैं, मयूर से भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है, लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक के बाद गृह मंत्री और पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचेंगे, जहां वो राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी और योगी सरकार के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक होनी है 4 बजे शाम को इसी लोक भवन में यहां पर बैठक होगी। और आप देखिए, इकोना स्टेडियम, जिसका भी नाम अटल बिहारी वाजपेयी इकोना स्टेडियम है, और ये लोक भवन है। और यहां देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की यहां भी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बीजेपी हमेशा संजीदा रहती है। और यहीं पर शाम को 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह, पर्यवेक्षक रघुवर दास, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के सभी विधायक मौजूद होंगे। उनके जो घटक दल है, यानी निषाद पार्टी, अपना दल के सभी विधायक मौजूद होंगे। नाथ को नेता चुना जाएगा, वो मात्र एक औपचारिकता। उसके बाद यहीं से निकलकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो सह पर्यवेक्षक हैं रघुवर दास, इसके साथ ही जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं कार्यवाहक योगी आदित्यनाथ, सीधे राजभवन जाएंगे और जहां पर जाकर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि एक औपचारिकता होती है। कल 4 बजे इकोना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले यहां विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जब वो नेता चुन लिए जाएंगे तो सीधे राजभवन जाएंगे। तो ये बिल्डिंग इतिहास होगा, क्योंकि 1985 में नारायण दत्त तिवारी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद किसी सरकार ने दोबारा रिपीट नहीं किया। अब योगी आदित्यनाथ यानी 1985 के बाद 37 साल बाद सरकार रिपीट हुई और 42 साल बाद वो फिर दोबारा की सत्ता में रिपीट मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 4 दशक के बाद बीजेपी इतिहास को दोहरा रही है, जो 1985 में दोहराया गया था। तो आज का दिन काफी अहम होगा और इस लोक भवन का भी रोल काफी अहम होगा, क्योंकि यहीं आज योगी आदित्यनाथ दूसरी बार विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उत्तर प्रदेश के कल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको शपथ ग्रहण से जुड़ी हर वो खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तौर पर दिखाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लोक भवन, लखनऊ।